नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 नवंबर शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए चांदी पर लोन लेने की अनुमति दे दी है। अभी तक बैंक और वित्तीय संस्थान केवल सोने पर ही लोन उपलब्ध करवाते थे, लेकिन अब लोग अपने पास रखी चांदी के गहनों और सिक्कों को गिरवी रखकर भी कर्ज ले सकेंगे। यह सुविधा 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। चांदी के गहने अधिकतम 10 किलोग्राम तक गिरवी रखे जा सकते हैं और चांदी के सिक्के अधिकतम 500 ग्राम तक गिरवी रखे जा सकते हैं। पीएम मोदी ने वाराणसी से 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा, अब तो विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर अचंभित होते हैं। वंदे भारत भारतीय ट्रेनों की भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए बनाई गई ट्रेन है। पीएम ट्रेन में स्कूल के लिए छात्रों से मिले। उन्होंने बच्चों से बातचीत की। इस दौरान एक बच्चे ने पीएम को कविता सुनाई। पीएम ने बच्चे के कंधे पर हाथ रखकर कविता सुनी। बच्चे का उत्साह बढ़ाने के लिए वे लगातार चुटकी बजाते रहे। राजस्थान सरकार ने 42 तहसीलदारों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा में प्रमोट किया है। कार्मिक विभाग ने 42 तहसीलदारों को आरएएस बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। 42 में से 6 अफसरों के प्रमोशन वाले पद नवंबर से लेकर फरवरी 2026 के बीच खाली होंगे। ऐसे में उन्हें पद खाली होने की तारीख से प्रमोटी पद पर ज्वाइनिंग मिलेगी। आरएएस बने 42 में से 36 अफसरों की जल्द पोस्टिंग के आदेश जारी होंगे। तहसीलदार से आरएएस में अलग अलग तारीखों में प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन से भरे जाने वाले आरएएस के पदों के खाली होने की तारीखें अलग अलग है। उसी हिसाब से तहसीलदारों को प्रमोशन मिला है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन में पूरे सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इससे पहले 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चला था। सत्र के पहले दिन राज्यसभा के तत्कालीन उपसभापति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। फिर पूरा सत्र बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। मानसून सत्र में कुल 21 बैठकें हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में सड़क विकास कार्यों की रफ्तार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य सरकार ने सुगम, सुरक्षित और आधुनिक सड़क तंत्र विकसित करने की सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसके परिणाम स्वरूप गांवों से लेकर शहरों तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के अनुसार सड़कों के विकास पर अब तक 24,976 करोड़ रुपए खर्च कर 36,140 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया गया है। वहीं आगामी समय में 28,600 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए 14,816 करोड़ रुपए की लागत से 12,391 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। अजमेर नगर निगम की ओर से शनिवार को रेलवे स्टेशन पर नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। जेसीबी के जरिए करीब 15 दुकानों के बाहर नाले पर काबिज रैंप को तोड़कर नाले की सफाई करवाई गई। दरअसल अतिक्रमण के कारण आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतकर्ता अब्दुल अभिषेक ने बताया कि रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित अल्लाह खां बिल्डिंग के पीछे रहता है। रेलवे स्टेशन मुख्य रोड पर पिछले 10 सालों से सीवरेज का नाला बंद कर रखा है। बारिश के कारण आसपास के रहने वाले लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने भाजपा शासित राजस्थान में कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश भर में अपराध और हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में जो घटनाएं हो रही है उससे साफ जाहिर है कि सरकार का नियंत्रण खत्म हो चुका है। गुजरात मॉडल की तर्ज पर पूरी कैबिनेट बदल देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश के बाद भी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल परिसर में कुत्तों का जमावड़ा है। एनडीटीवी की टीम ने जब अजमेर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का जायजा लिया तो यहाँ पार्किंग क्षेत्र, नर्सिंग हॉस्टल और विभिन्न विभागों के आसपास करीब 1 दर्जन से अधिक आवारा कुत्ते घूमते दिखे। नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने बताया कि हॉस्टल से अस्पताल ब्लॉक तक आते जाते समय अक्सर लोग उनका पीछा करते हैं। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल पर कठुआ माधोपुर पंजाब स्टेशनों के मध्य ब्रिज संख्या 17 पर तकनीकी समस्या के चलते रेलवे ने जम्मू तवी की ओर से जाने वाली कुछ ट्रेनों के रद्दीकरण और आंशिक रद्दीकरण की अवधि मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार जोधपुर होकर गुजरने वाली 4 जोड़ी ट्रेनें भी इस विस्तार से प्रभावित रहेंगी। बाड़मेर जम्मू तवी शालीमार एक्सप्रेस 3 दिसंबर तक, जम्मू तवी बाड़मेर शालीमार एक्सप्रेस 30 नवंबर तक, शहीद कप्तान तुषार महाजन आरएएस भावनगर टर्मिनल्स एक्सप्रेस 30 मार्च तक रद्द रहेगी। ब्यावर के जवाजा क्षेत्र के पुनेरा गांव में शनिवार सुबह 2 भालुओं ने एक किसान पर हमला कर दिया। खेत पर शौच के लिए 45 वर्षीय किसान जालम सिंह इस हमले पर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल जवाजा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद ब्यावर के अमृतपाल कौर अस्पताल रेफर किया गया। जालम सिंह का उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही जवाजा वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। वन मित्र चंद्र प्रजापत ने बताया कि किसान खेत पर अकेला था, तभी झाड़ियों से अचानक निकले 2 भालुओं ने उन पर हमला कर दिया।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग शनिवार सुबह एक चील चलती ट्रेन के विंड स्क्रीन से टकरा गई, जिससे विंड स्क्रीन टूट गई। कांच के टूटने से चील ट्रेन में लोकोमोटिव पायलट के केबिन पर जा गिरा। घटना बारामूला बनिहाल एक्सप्रेसवे में बिजबहरा और अंतनाग रेलवे स्टेशन के बीच हुई। विंड स्क्रीन टूटने से पायलट के चेहरे पर मामूली चोटें आई। हालांकि टक्कर के बाद पक्षी पायलट के केबिन पर बैठ गया। ट्रेन को अनंतनाग स्टेशन पर रोका गया। इसके बाद चील को बाहर निकाला गया। बाद में घायल पायलट का इलाज किया गया। रावतभरा तहसील के गांव मोरटुका में वन विभाग की अतिक्रमण रोधी कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के खेत में पहुंचकर बड़ी सरसों की फसल को नष्ट करते हुए खेतों की चारदीवारी को भी तोड़ दिया। इस संबंध में ग्रामीणों ने एसडीएम के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग से न तो कोई पूर्व सूचना दी और न ही नोटिस जारी किया गया। अचानक कार्यवाही कर दी गई, जिससे खड़ी सरसों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उदयपुर के कलरवाल इलाके में एक मेडिसिन फैक्ट्री में आग लगने की सूचना पर नगर निगम अलर्ट मोड पर आ गया। घटना की जानकारी मिलते ही एक के बाद एक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहां फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि कुछ देर बाद इस घटना की सूचना को मॉकड्रिल बताया गया। इसके बाद मेडिसिन कंपनी के कर्मचारियों को लीकेज या आग की कंडीशन में निपटने की ट्रेनिंग दी गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को उड़ान संचालन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, जबकि एक दिन पहले स्वचालित संदेश स्विचिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सेवाएं प्रभावित हुई थी। यह प्रणाली एयर ट्रैफिक कंट्रोल उड़ान नियोजन प्रक्रिया का समर्थन करती है। आज सुबह दिल्ली हवाई अड्डे ने एक परामर्श जारी किया था कि उड़ान संचालन की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा था और एयरलाइन परिचालन सामान्य हो रहा था। सभी संबंधित अधिकारी यात्रियों की सुविधा को कम करने में दिशा में काम कर रहे हैं। बाड़मेर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ वर्षों से कृषि भूमि पर तेजी से फैल रही अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमणों पर अब नगर विकास न्यास ने सख्ती दिखाने की तैयारी कर ली है। न्यास प्रशासन ने सार्वजनिक सूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने कृषि भूमि पर बिना विधिक अनुमति या भू प्रयोग के परिवर्तन के आवासीय या वाणिज्यिक निर्माण किए हैं, वे स्वयं इन्हें हटा ले, अन्यथा 13 नवंबर से प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।